हाई क्लास कैसे हैं? हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ मैथ के हमारे पास सेट बी आ गया और उसी के प्रश्न का एनालिसिस करने वाले हैं। आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। हिंदी का प्रश्न आपने मिला लिया, एकदम सटीक दिए थे हमने सॉल्यूशन फर्स्ट सिटिंग और दोनों सिटिंग का। बट इसमें अभी पहले फर्स्ट सिटिंग मैथ के सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बी नंबर का सेट आया है और इसी सेट को हम सब सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखिए इसका सबसे पहला प्रश्न, डायरेक्ट हम सब आंसर पे फोकस करेंगे, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे। इसमें देखिए एक सूत्र रखकर आपने बनाया होगा Tn बराबर a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पर आपने रखा होगा तो इसका आंसर क्या 22 ही होगा। सही, ठीक है ना। इस पे आप रख करके बना लीजिएगा। ये a दिया हुआ है T2 माइनस T1 और माइनस डी अंतर इसका हो गया, ठीक है। और 11वां पद इसलिए n बराबर 11, तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन अभी नहीं, अभी सिर्फ आंसर, ठीक है। आंसर पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप क्या कर रहा, समानांतर श्रेणी 41 38 35 डॉट 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 8 में पदों का योग, पदों की संख्या अर्थात n बराबर भाट पूछा, n बराबर, तो यहाँ भी Tn बराबर a प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी पर ही रखेंगे। तो इसका आंसर, इसका हमारा आंसर जो आ जाएगा 2 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 2 नंबर का आंसर हमें देखिए बना लेते हैं इसको, क्योंकि सॉल्यूशन हम भी नहीं किए हैं तो आपके साथ ही कर लेते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डू, तो Tn a का मान हो गया 41, ठीक है। 41 प्लस n है n नहीं पता, n माइनस 1 और इंटू डी का मान इसमें से घटाइए तो 38 3 हो गया। और ये Tn लास्ट में क्या दिया 8 दिया, तो 41 प्लस तो n माइनस 1 इंटू 3 8, 41 इस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, n माइनस 1 इंटू 3, इससे जब घट गया तो माइनस में आएगा और आ जाएगा कितना, तो 11 में से 8 गया 3 और ये 33 बटा n माइनस 1, ये 3 है तो 11 तिया 33 माइनस 11 इंटू n माइनस 1 माइनस 11, एक इस तरफ माइनस में, इधर आ गया प्लस में और ये n हो गया, तो यहाँ घट गया तो क्या आ गया 10 आएंगे। इसका क्या आंसर आएगा 10 आएगा। देख लीजिए कैसे 10, n माइनस 1 a बराबर Tn बराबर 41 हो गया, 8 हो गए और d का मान जो हमने निकाला था वो -3 है। कौन सा -3 होंगे, क्या होंगे -3, ठीक है। तो -3 जब होंगे तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 11 इंटू n माइनस 1, तो 11 एक इस तरफ माइनस में, इधर आ गया प्लस में n, तो 11 1 12, n का मान क्या होगा 12 होगा। हमने माइनस को फोकस नहीं किया था इसीलिए दो का आंसर 1 होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। 3 नंबर, समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योग। तो Sn बराबर सूत्र हम लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn का प्रयोग करेंगे और Sn के सूत्र हम जानते क्या हैं। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र पर इसे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए Sn, तो Sn n का मान अर्थात कह रहा 50 पद है, तो 50 का ये 50/2 तो ये 25 हो गया और 2 और a का मान 2 है तो 2 इंटू 2 दूना 4 और n हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 हो गया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए 25 इंटू 4 और ये 4 यहाँ प्लस है ये 49 गुना 2 हो गया, ठीक है। ये 25 इंटू 4 प्लस ये 98 हो गया। अब इसको जोड़ दिए तो 25 गुना और ये 102 हो गया, तो 102 को 25 से जब गुना करेंगे तो देख लीजिए 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 5 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये 0 और 2 अर्थात 0 4 1 5 और 5 और 2 2550। इसका क्या हो जाएगा आंसर 2550, बी हो जाएंगे इसका सही आंसर। हमने आपके सामने बनाया इसको। अभी आते 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 2√7 -3 किस चतुर्थांश में है। तो ये देखिए प्लस और माइनस डायरेक्ट चतुर्थांश में होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आइए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु 2 cos थीटा इंटू 0 तथा 2 sin थीटा 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो 2 cos थीटा और इंटू 0 और एक मान इसका 0 हो गया और डी, तो इसमें हम सब एक दूरी डी बराबर सूत्र लगाते थे। डी बराबर क्या लगाएंगे सूत्र लगाते हैं, और डी बराबर कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, कौन से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम डी बराबर एक सूत्र लेते हैं, डी बराबर अंडर रूट, ये वाला सूत्र डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू बाई 2
और माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस में। जब इसे इस तरीके से हम रख करके सॉल्यूशन करते हैं तो देख लीजिए, सॉल्यूशन कीजिए तो d का मान अंडर रूट x2 का मान हमारे पास कितना है, तो x2, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो 0 माइनस, और x1 का मान हमारे पास क्या है 2 cos थीटा का स्क्वायर, अब प्लस बाई 2 का मान है 2 साइन थीटा, और माइनस y1 का मान है 0 इसका स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो गए और ये हो गया क्या 2, तो 2 दूना 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा, इससे 4 कॉमन ले लिए और तो बचा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, इसलिए 4, तो रूट 4 बचा और ब्रैकेट से बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, जो कि इसका बनाया हुआ सही है, तो इसीलिए 5 का 2 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आइए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा, तो देखिए x का पहले मान -2 और y का मान 3, तो यही इसका कटान बिंदु होगा, -2,3 6 का ए सही होंगे। अभी आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है बिंदु 7,-4 एवं -5,1 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए एकदम सही निकाला गया है। यहीं पे देख लीजिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करके और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके, जो कि इसको हम सब बनाने के बाद अंडर रूट 169 आता है और इसका आंसर 13 आएंगे, जो कि एकदम ये सही सॉल्यूशन किए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए 7 का बी हो जाएगा। अभी आते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए, बाई अक्ष पर वह बिंदु जो 5, -2 और -3, 2 के समदूरस्थ हैं, तो इसमें बाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर कह रहा सर, बाई अक्ष पर जैसे ही कहा ना तो बाई का मान क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए कि बाई का मान एक में 0 लिया नहीं, तो ये नहीं होगा, इसमें 0 लिया नहीं, इसमें 0 लिया नहीं, तो 0 इसमें लिया, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको 2 लीजिए। क्यों, क्योंकि कह रहा बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो बाई अक्ष में तो 0 यही है ना, ऑप्शन 2 में ही है ना, तो इसीलिए आंसर इसका क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए। चलिए ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, एक आयत दिया है, ठीक है, ये आयत दिया है, इसमें इसको PQRS मान लीजिए, और एवं इसमें देखिए P का मान ये 0,0 दिया गया है, उसके बाद Q का मान 6,0 दिया गया है, और R का मान 6,2 दिया गया है, S का मान 0,2 दिए गए। तो इस आयत का क्षेत्रफल, जैसे इसको पहले 2 भाग में बांट लीजिए, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले निकाल सकते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के उसको दुगना करना होगा। तो देखिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, क्योंकि 1 2 3 इसमें होंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस x2 फिर बाई 3 माइनस बाई 3 माइनस y1, अब प्लस यहाँ लेंगे x3, और x3 के बाद हम क्या लेंगे y1 माइनस बाई 2, और इसे पर ही हम इसको क्या करेंगे बनाएंगे मान रख करके, ठीक है। तो अब इस पे हम सब देखिए बनाएंगे, तो इसको बनाने के बाद हम क्या रखेंगे, इस मान को ऊपर आप कर लीजिए, तो जैसे 1/2 इसमें आप एक x1 ले लीजिए, ठीक है, इसमें x1 को अगर 0 लेते हैं, और तो ये मान लीजिए कि PQ लिख लीजिए, P बराबर लिख दीजिए 0,0, फिर एक मान और लिख दीजिए, इसका S लिख दीजिए, S को लिख दीजिए 0,2, और एक मान R लिख दीजिए, तो R का 6,2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए एक मान हम ये हो गया क्या x1, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा बाई 2, तो ये मान हमारा बाई 2 हो गया, 2 माइनस और बाई 1 का मान बाई 3 का मान, तो 2 माइनस 2 हो गया एक साथ, प्लस x2 का मान, तो x2 ये ले लिए 0 ले लिए, और x2 0 लेने के बाद इसको हटाइए, पहले x2 0 लेने के बाद हम x2 फिर बाई 3, तो बाई 3 का मान यहाँ हो गया, बाई 3 का मान 2 हो गया, और माइनस बाई 1 का मान 0 हो गया, फिर x2, तो x3 का मान 6 लेंगे, और 6 लेने के बाद उसके बाद बाई 1 का मान 0 लेंगे, और बाई 2, तो बाई 2 का मान 2 लेंगे, बाई 2 का मान क्या लेंगे 2 लेंगे, लाइए बाई 2 का मान क्या लेंगे 2 लेंगे। अब देखिए तो इसमें देखिए ये 2 ले लिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, तो देखिए 1/2 इसको 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो गया,
अब प्लस इसको भी 0 से गुना कर दिए, 0 हो गया। यहाँ बचा 6 और ये 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हो गया, अर्थात इसको हम लास्ट में 1/2 और ये 6 दूना -12, अगर ये कटा तो 6 बचा, -6 बचा। क्या बचा? -6। उसी प्रकार ना, उसी प्रकार जब त्रिभुज का इस पार्ट का भी बनाएंगे ना तो -6 ही आएगा। माइनस इसका 6 आ गया ना। अब उसके बाद उस भाग को बनाइए, उस भाग को बनाइए। तो जैसे हम यहाँ कौन कौन से लिए, PSR, ये जैसे इसको PQRS। अब इस भाग के लीजिए, जैसे इस भाग का क्षेत्रफल अगर मानिए कि 6 आ गया तो ठीक है, देखिए ना 2 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल कर दीजिए ना सर, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब 2 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल करेंगे ना तो ये 12 आएगा, क्योंकि एक मान इसका जो 6 निकल के आ रहा तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो 6 दूना 12, इसीलिए 9 का क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 10 नंबर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया, 1 मान, 2 मान, 3 मान, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि x बराबर क्या लेंगे, 1/2 x1 1/2 मंझली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट लेंगे। और उसके बाद यहाँ देखिए हम सूत्र क्या लेंगे, x1, कौन सा प्रश्न नंबर है, 10 नंबर प्रश्न। वहां देखने में थोड़ा जल्दी में परेशानी हो जाती है। तो देखिए उसके बाद हम लेंगे क्या, क्या लेंगे, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस उसके बाद x2 के बाद लेंगे बाई 3 माइनस बाई 1 और फिर लास्ट में लेंगे क्या, x3 और x3 के बाद लेंगे बाई 1 माइनस बाई 2। ठीक है, अब इसको देखिए हम रख करके बनाते हैं तो 1/2। इसे सोचिए कि x1 का मान a हो गया इंटू x1 का मान बाई 2 और माइनस बाई 3, तो बाई 2 और बाई 3, तो 0, b हो जाएगा। ये लीजिए खत्म हो गया, एक ही बार जड़ से ही खत्म हो गए। देखिए इसको बनाइएगा तो यही आंसर आएगा, क्या आएगा, 10 का C आएगा, 10 का C आएगा। अभी आते हैं 11 नंबर प्रश्न, वैसे ही सूत्र पर आप निकालिएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, इतना और इतना का x और pq। तो देखिए px का अधिकतम घात कितना है, 4 है और qx का घात कितना है, 2 है, तो 4/2 अर्थात 2 होगा इसका मान। घात क्या हो जाएंगे, 11 का a हो जाएंगे, 11 का a हो गए। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा, 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये रूट में है इसीलिए नहीं है, ये देख लीजिए बटा में है तो ऊपर चला जाएगा माइनस में, ये भी नहीं है, ये भी बटा में है तो ऊपर चला जाएगा माइनस में, ये भी नहीं है, और इसका ये है जो द्विघात समीकरण का रूप है, इसलिए 12 का डी हो जाएंगे। अभी आते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ना, तो डी बराबर एक मूल 2 है, तो यहाँ देखिए हम x का मान 2 रख देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 के प्लस 4, तो 4 4 8 हो गया प्लस 4 के हो गया, 4 के बराबर -8 हो गया, के बराबर -8/4 हो गया, के का मान -2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 13 का बी। 14 नंबर प्रश्न आ जाइए, 14 नंबर प्रश्न आ जाइए। 14 क्या कह रहा है, यदि इतना का एक गुणनखंड है तो a का मान, देखिए x बराबर x प्लस 3 है ना, x बराबर उस तरफ चला जाएगा -3। प्रश्न कितना दिया है, ax² प्लस x प्लस 1, इसमें x का मान -3 रख दीजिए, तो -3 का स्क्वायर इंटू -3 प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9a प्लस माइनस 1, 9a माइनस घट गया तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो 9a इस तरफ 2 माइनस में उधर चला गया प्लस में, a बराबर 2/9, 2/9 कहाँ, ये रहा सी नंबर ऑप्शन, 14 का सी होंगे, 14 का सी होगा। 15 नंबर प्रश्न आ जाइए। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो यहाँ देख लीजिए d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ देख लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, b² का मान कितना है, तो b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर है -4, a का मान कितना है, p है, और c का मान 3 है, ठीक है, 2 दूना 4 -4p और 4 तिया 12p, तो हो गया क्या, इधर 4 बराबर उधर चला गया 12p,
तो 4/12 अर्थात P का मान 4 तिया 12 1/3, P का मान 1/3 आएंगे। ये B एकदम सही लगाया गया है। तो 15 का क्या हो गया? B हो गया। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें पहले हमें D निकाल लीजिए, B² माइनस 4AC D, B का मान हो गया 3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान C और C का मान 5, तो D बराबर 3 तिया 9 और इसको गुणा कर दीजिए तो 5 चौका 20, अब 20 और 6 दूना 12 120 अर्थात D का मान 111 आ गया माइनस में। जैसे ही ये मान माइनस में आए तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, इसीलिए यह काल्पनिक होगा और इसका आंसर डी होंगे। ठीक है, काल्पनिक वाला। तो 16 का डी हो गया, 16 का डी। 16 के डी के बाद 17 नंबर प्रश्न आइए। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कर रही थी। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 है, तो एक मूल 4 है, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल क्या दिया? एक मूल 4 दिया है। तो जैसे देख लीजिए इसमें एक मूल 4 दिया है और इसमें क्या रहा? दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ना, -20 को क्या तोड़े? -20 को ऐसा तोड़िए ना, एक 4 दे दिया तो दूसरा तो जाहिर सी बात 5 ही होगा। अब एक 4 दिया प्लस में और यहाँ -20 लेना, तो ये माइनस में तब ना प्लस माइनस, -5 चौका 20 अर्थात इसका आंसर -5 होगा, -5 हो गया। ऑप्शन से भी कुछ प्रश्न छाट लीजिए। तो 17 का सी हो गया। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 अल्फा और बीटा हो तो α² प्लस β² का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इस 5 को गुणनखंड जैसे ही तोड़ेंगे तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, अर्थात x का मान एक बार -5 होगा, एक बार -1 होगा। या इसको आप ऐसे कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का योग, तो -b/a, तो -b का मान -6/a अर्थात -6, और शून्यांकों का योग होता है c/a, तो 5/1 बराबर 5। α² प्लस β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये प्रश्न हम कितने बार पढ़ा चुके हैं रेगुलर बैच में। इसमें देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा, ये 5 हो गया, 6 6 36 और 5 दूना 10 घटा 26, इसका आंसर क्या हो गया? 26। 18 का सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखिए, इतना का पी है तो मूल होंगे, इसका डायरेक्ट सूत्र है, तो डायरेक्ट सूत्र में इससे ए होंगे, क्या होंगे? ए होगा। क्या? प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाला सूत्र होगा, इसीलिए 19 का क्या हो गया? ए हो गया। टोटल 19 तक हम सब पहुंच चुके हैं आप सब लोग। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है कि x बराबर -1। देखिए 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा x बराबर -1 दोनों समीकरण में 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 है और इतना बराबर भी 0 है, तो एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, 2x² क्या है प्रश्न दिया हुआ, 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। x के मान -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 का प्लस p बराबर 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 इकाई 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और तो प्लस माइनस -3 और प्लस p बराबर 0। तो ये 3 और 3 में से 2 चला गया तो -1 प्लस p बराबर 0 अर्थात p बराबर 1 आया, p बराबर 1 आया। उसके बाद एक मान उधर देख लीजिए, उधर क्या करा, qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0। तो ये q x का मान तो -1 का स्क्वायर माइनस q इंटू -1 प्लस 4 बराबर 0। तो ये माइनस माइनस प्लस q माइनस माइनस प्लस q और प्लस 4 बराबर 0। तो ये 2q और बराबर -4 अर्थात q का मान -2 आया। प्रश्न क्या दिया, p प्लस q, p का मान 1 आया और q का मान -2 आ रहा, q का मान -2 आ रहा, तो 1 प्लस माइनस -2 घटा तो -1, ऑप्शन बी। क्या 20 का बी हो गया। थोड़ा मूर्ति विसर्जन है तो थोड़ा सा आवाज वगैरह आएंगे, क्योंकि बाहर सभी लोग मूर्ति विसर्जन करने में लगे, तो हम सब अपना काम में लगे रहते हैं। ठीक है, फिर भी 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न का रहा, किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए ये एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा ऊपर, एक स्पर्श रेखा नीचे, और ये दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये व्यास हो गया, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 21 का सी हो गया, 21 का सी 5 सेंटीमीटर। अभी आते हैं 22 नंबर प्रश्न।
22 प्रश्न देखिए, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनाएं होंगी। जैसे देखिए एक वृत्त ऐसे हो गया, एक वृत्त ऐसे हो गया। अब इसमें कितनी स्पर्श रेखा, तो एक यहाँ पर खींची जाएगी, एक यहाँ और एक यहाँ, अर्थात इस वृत्त से टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। इसीलिए 22 का क्या हो गया, सी हो गया। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या रहा, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB, एक वृत्त दिया है, इस पर PA और ये रहा PB, यहाँ P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और एक दिया 6 सेंटीमीटर, तो PB का मान तो ये भी 6 होंगे, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा PA बराबर PB बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, और 23 का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पहुंचते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए इस स्पर्श रेखा में 3√3 होंगे, 24 का सी होगा, 24 का सी होगा, क्योंकि समय उतना नहीं है जो आपके पास इंपॉर्टेंट समय है, अगले एग्जाम की तैयारी करना है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए। बाद में सॉल्यूशन एक्यूरेट हमारे पास है, उस सॉल्यूशन को करने में कम से कम लंबे समय लग जाएंगे, और हमें अपना वीडियो में समय देना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपके समय के महत्व को समझा जा रहा है यहाँ, ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन डायरेक्ट इसका सी होगा, एकदम सही है। अगर बाई चांस कोई भी आंसर हमारे द्वारा अगर गलत मिला दी जाती है तो उसको हम बाद में चेक करके कमेंट नीचे कर देंगे कि कौन सा आंसर गलत है और सही, अभी उसके चक्कर में मत रहिए। यहाँ देखिए साइन 20 डिग्री प्लस थीटा और कॉस 30 डिग्री, इसका मान थीटा का मान 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री क्यों, क्योंकि साइन थीटा और ये 20 प्लस थीटा है और बराबर कॉस 30 डिग्री है। देखिए यहाँ कॉस डिग्री है तो यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर ही कॉस 30 डिग्री होंगे। अब इसमें से देख लीजिए कि ये 60 डिग्री लाने के लिए 20 दिया तो कमी कितना का है, 40 का, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा 40 डिग्री। 25 का बी। 26 नंबर प्रश्न आ जाइए। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, a प्लस बी, अर्थात इस प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, यहाँ सी समकोण है और इसका मान a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, c 90 डिग्री है तो साइन a प्लस बी का मान क्या होगा। 26 नंबर प्रश्न, तो देखिए इसका a हो जाएंगे, ये सही बनाया गया है, तो 26 का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अभी प्रश्न आते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 23 डिग्री और प्लस 2, तो देखिए इसका मान जो होगा अगर सेक को 10 में चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, 1 प्लस 2 बराबर 3 होंगे इसका मान, अर्थात 27 नंबर का 27 का डी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न आ जाइए। 28 क्या कह रहा है, एक्स कॉस थीटा 1 प्लस टेन, तो इसको देखिए ना क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक और टेन थीटा बराबर बाई तो दिया ही है, नहीं इसको ऐसे कर दीजिए, कॉस थीटा बराबर 1 बटा एक्स और टेन थीटा बराबर बाई तो दिया ही है। जब इसे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 28 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, तो 28 का डी हो गया। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न दिया टेन थीटा बराबर, अर्थात एक त्रिभुज लेते हैं और टेन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो इसमें लंब ये 3 हो गया, आधार ये 4 हो गया, तो कर्ण 5 निकल जाएगा। और साइन थीटा का मान पूछा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो 3/5 लंब बटा कर्ण 3/5। 29 का डी। 30 नंबर प्रश्न आ जाइए। 30 नंबर प्रश्न आ जाइए। 30 का आंसर क्या होगा सर, 30 का आंसर क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका आंसर सही हो जाएंगे कॉसेक थीटा ए प्लस कॉट ए, कॉसेक थीटा ए प्लस कॉट ए, इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अभी आते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है एक घनाकार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दिया है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 31 का हमारा जो आंसर बनेगा वो 31 का बी होंगे, तो आप मिला लीजिए 31 का बी। 32 नंबर प्रश्न डायरेक्ट मिलाते चलते हैं, तो 32 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाभ बनाए जाएंगे, तो 8 घनाभ बनाए जा सकते हैं। कितने घनाभ, 8 घनाभ बनाए जा सकते हैं। डायरेक्ट मिला लीजिए पहले सर सॉल्यूशन,
तो अब बाद में भी होता रहेगा इसका। अब आते धातु के 3 घन जिनके किनारे 3, 4 और 5 सेंटीमीटर पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो नए घन की पृष्ठ क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे द्वारा बना ली गई है। क्वेश्चन चेक कर लिया गया है, आप सिर्फ आंसर मिला लीजिए। यहाँ देख लीजिए 34 नंबर, दो बेलनाकार त्रिज्या इतना दिया है, इसकी ऊंचाई इतना है, तो इसके आयतन का अनुपात 4:9 होगा। 4:9, 34 का सी, 34 का सी होगा। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई हमारे द्वारा बनाई गई है 20 सेंटीमीटर, तो 35 का सी, 35 का सी। 36 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, एक धातु के पाइप बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, उस धातु का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो 36 नंबर प्रश्न, तो 36 नंबर प्रश्न सॉल्यूशन हमारे द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर अभी नहीं बताया जाएगा। कमेंट करके आंसर इसका हम कर देंगे, अभी समय यहाँ मत दीजिए, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न आ जाइए, 37 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। 37 का बी, 37 का बी। 38 नंबर प्रश्न आ जाइए, 38 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, तो 38 का एक हो गया। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक शंकु का आयतन इतना दिया है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। 39 नंबर प्रश्न, अभी देखिए 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा, एक गोले की त्रिज्या इतना है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन ऑप्शन ए एकदम सही, 32 पाई r³/3। 41 नंबर प्रश्न आ जाइए, 41 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया है, 8 8 64, 9 9 81, 4 चौके 16, 3 3 9, एलसीएम ले लिए 9, 8, ये 3, तो 4 3 12, 12 8 20, 20/9, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। 41 का एक एकदम सही। 42 नंबर प्रश्न आ जाइए, 42 जो शॉर्ट प्रश्न है उसको देख लीजिए, 3√6 और 3 गुणा कर दीजिए, तो 3 + √6 इंटू 3 - √5 को जब गुणा कर दीजिए तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 3 लेकर के 3 - √5 प्लस 6, 6 लेकर के 3 - √5 कीजिए, आंसर रूट में ही आएगा, इसीलिए आंसर बी होंगे। समय आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अब आते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न देखिए, इतना रैंकिंग और 0.4 रैंकिंग का सरलतम रूप होगा, तो 43 का हमारे द्वारा बनाया गया आंसर 7/9 है, इसीलिए 43 का बी, 43 का बी। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न देखिए, 156 2x³ 3y इंटू 3 पर z है, तो x/z का मान ज्ञात कीजिए, इसका आंसर 4 होंगे। बाहर मूर्ति विसर्जन है, इसीलिए आवाजें थोड़ा आएंगी, इसके लिए तकलीफ नहीं लेना, वो डीजे आराम से आगे बढ़ जाएगी, लोग विसर्जन में उत्सुक हैं। गेट भिड़का दीजिए सोनू जी। उसके बाद 44 का ए हो गए। अभी आते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 45 नंबर, √10 गुना √15 एक है कौन संख्या, लेकिन इसको गुणा कर दीजिएगा तो 15 दही 150, जो कि एक अपरिमेय संख्या, तो 45 का बी, 45 का बी। 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 46 नंबर, p इंटू इतना का इतना का रूप में लिखा जा सकता है, देखिए इसको 0.105 दशमलव हटा 1 2 3 लिख सकते हैं, 105, इस 100 को लिख सकते हैं हम क्या, 20 गुना 5, तो बी पचे क्या हो गया, 100 हो गया, बी पचे 100 हो गया। अभी इसको देखिए, इसको 2 और 10 के फॉर्म में लिखिए सबसे अच्छा, तो देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, अब 20 अब बी पचे 100, ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो 105 इंटू 2 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर। ऊपर देख लीजिए, ऊपर देखिए क्या 105, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको देखिए काट दिया गया, ऐसे आप इसको काट दीजिए इनडायरेक्ट, 105/100, तो 21 पचे 75 से अब बी पचे 100, तो 21/20, और जब 20 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, तो 21, 2 के स्क्वायर गुना 5 पर पावर 1, क्या दिया है 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और गुना 5 पर पावर 1, ठीक है। अच्छा, बटा में 3 अंक था इसीलिए 3 0 होगा, ठीक है, तो ये 200 आ जाएंगे, तो 200 आ जाएंगे, तो उसके बाद
इसको फिर से देख लीजिए तो 21, क्योंकि यहाँ 3 अंक था इसीलिए 3 जीरो, तो 21 बटा 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब 21 जब 3 है तो इसको हम सब गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए 5 दूना 10 में, और गुना ये 100 में रहने दीजिए। तो इसको फिर से तोड़ दीजिए 21 बटा 5 गुना 2। अब इस 100 को तोड़ दीजिए तो 20 पचे 100, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। देखिए 1 2 3, 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3, इसीलिए 46 का बी होगा। 46 का हमारे हिसाब से 46 का सी आ रहा है। देखिए सॉल्यूशन करने में कहीं मिस हो रहा है जल्दीबाजी में। लेकिन 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, पी बटा, तो देखिए क्या कह रहा है कि 105 बटा ये क्या हो गया, 1 2 3 1000 हो गया, 1000 21 पचोतल से, और इसको 200 जब तोड़ दिए तो 200 के देखिए गुणनखंड क्या, 2 दूना 100, 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखिए ना 200 का गुणनखंड तोड़िए। अरे बाहर आवाज आ रही है डीजे का, परेशानी हो रहा, दिमाग सही इस जगह पे काम नहीं कर। देखिए तो 5 पर पावर क्या हो गया, 5 पे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 हो गया, इसलिए आंसर इसका 1 होंगे ना कि सी। देखिए 1 होंगे, इसका आंसर 46 का ए होगा। ठीक है, अब आते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 प्रश्न देखिए क्या रहा है, यदि दो परिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ इतना तो गुणनफल, डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए तो 25 पचे 125, 1250। ठीक है, 47 का ए, 47 का ए, 47 का 1। अब आते हैं 48 नंबर प्रश्न। यहीं पर रोक ले है क्या जी, यहीं पर रोक के बजा रहा। एल्गोरिथम में इतना, ए का मान इतना है, क्यू का मान इतना, आर का मान इतना है, ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नहीं सबका मान तो देले है सर, सबका मान देले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान क्यू का मान आर का मान देले। इसे जब बनाइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आप बना लीजिएगा और अभी मत बनाइए, डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए, बाद में ये बनवे वाला काम तो एग्जाम हॉल के अंदर हो गया। आप बाहर में क्या बनाएंगे, बाहर में डायरेक्ट आंसर मिलाएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन के चक्कर में मत रहिए ज्यादा। ठीक है, इसका मान जो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक, तो इसका 1 हो जाएगा, 49 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा, दो लगातार विषम संख्या का महत्तम समावर्तक। देखिए दो लगातार विषम ले लीजिए, 3 और 5, और 3 5 का एचसीएफ, दो महत्तम संख्या का वैसे भी एचसीएफ जो विषम है उसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो 50 का हमारा क्या हो गया, 50 का बी हो गया। ठीक है, अब आते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न का देख लीजिए क्या दिया, tan 5 और tan 25, tan 30, tan 65 और tan 85 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका मान 1/√3 होंगे। क्या होंगे, 1/√3 होंगे। तो आंसर सी होगा, 51 का सी होगा। बनाना नहीं करना है, अभी हम जो कर रहे हैं वो सुनिए। cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 डिग्री का मान क्या होगा। तो 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे आया वो छोड़ दीजिए आप, क्यों, क्योंकि अभी उससे का मतलब नहीं है हमें। tan इतना 53 नंबर प्रश्न देखिए, cosec 42 डिग्री बटा sec 48 डिग्री इंटू cosec 37 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री। 53 का मान जो 1 आएंगे, क्या आएंगे, 1 आएंगे। ये जो बनाए हैं वो सही है। 54 नंबर प्रश्न आ जाते हैं, क्या करा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3। तो tan बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका 1/√3 होगा, 1/√3। 54 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 55 क्या कह रहा है, दो साइन पाई बटा 4 प्लस कॉस पाई बटा 4 का मान क्या होगा। तो 55 का जो हमारा मान आ जाएगा वो √2 होंगे। क्या होंगे, √2 होंगे। तो 55 का ए सही है। 56 नंबर प्रश्न आ जाइए। 56 क्या कह रहा, एक ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा बराबर 4, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है, तो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 56 का हमारा आंसर आ गया 25, 56 का 25, तो इसीलिए 56 का सी होंगे। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कर रहा है, दो वृत्त के क्षेत्रफल x स्क्वायर बाई है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिए ना, त्रिज्या का अनुपात x अनुपात बाई होंगे, डी। 57 का डी। 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा 58 नंबर प्रश्न, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास, तो वृत्त के क्षेत्रफल से व्यास आइए ना सर, पहले त्रिज्या निकाल लीजिए और बाद में क्या आ जाइएगा, व्यास आ जाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर जैसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम सब क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो इसका 49 हो गया। तो 49 22/7 और इसमें आर स्क्वायर है। अभी देखिए ये 49 और गुना 7 बटा 22 बराबर आर स्क्वायर। तो अब ऐसा कर लेते हैं, इसमें हम सब
कि 22, ठीक है। अब इधर देखिए कटेगा तो ये नहीं है कटेगा किसी से, इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसमें डी पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई दिया है। सर पाई तो लेबे नहीं किए, ए भाई डीजे बढ़ जाओ, कट गया। अब यहाँ 49 ये बराबर आर स्क्वायर, ये आर बराबर 7 आ गया, और इसका व्यास पूछा है। देखिए ये गलती कर दिए, डायरेक्ट त्रिज्या निकाल के मार दिए, व्यास पूछ रहा, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 सेंटीमीटर, 58 का बी हो जाएंगे, 58 का बी हो जाएंगे। अभी आते हैं 59 नंबर प्रश्न। अब आपको क्या हुआ सर, आप तो आगे बढ़िए, 58 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 58 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सोनू जी रोकिए उसको हल्का सा, ये उसको करना पड़ेगा। तो 58 के बाद तो हमने 58 तक के प्रश्न कर लिया, 58 का क्या आ गया हमारा बी आ गया। 59 नंबर प्रश्न आइए, 59 नंबर प्रश्न आइए, 59 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 59 प्रश्न का 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी। देखिए ना सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया पहिए का, तो वृत्त का परिधि निकाल लेंगे 2 पाई आर से, और उसको 5 से गुना कर देंगे, और 59 का हमारा हो जाएगा 440 आंसर हम पे सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उसके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये इसका अनुपात निकलेगा रूट पाई अनुपात 2, तो 60 नंबर हो गए। 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 61 नंबर प्रश्न देखिए, 2a + 3b बराबर 8 और 3a - 4b बराबर -5 है, तो इसमें a और b का क्या ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से इसको बनाएंगे, और इसको बनाने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर ए, तो 61 का ए जो भी लाए होंगे वो सही है। अभी 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। 62 नंबर प्रश्न, रैखिक समीकरण इतना और इतना, दो समीकरण दिया, और इसमें पूछ रहा कौन सा मान क्या, तो इसका असंगत मान है। क्या है, असंगत। a1 a2 b1 b2 c1 c2 पर रख करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। 63 समीकरण इतना का आलेख किस प्रकार से होंगे, तो देखिए जब इसका ग्राफ बनेगा a1 a2 ये वाले पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, बट इसको बनाने का अभी समय नहीं है, ये हमारे समानांतर सरल रेखाएं बनेंगे, इसीलिए 63 का बी होगा। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न, 64 देख लीजिए, 64 क्या कह रहा, समीकरण निकाय इतना और इतना का हल है, जो इनमें से कोई नहीं ये तो लगाए हैं, बट हमारे द्वारा जो बनाया गया है ये 64 का ए लाया गया है, एक और केवल एक हल होंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 पर रखकर इसको बनाना है। 65 नंबर प्रश्न, के का किस मान के लिए समीकरण इतना का अनंत हल है, मतलब तीनों बराबर है, तो 65 का बी ये सही बनाए हैं, तो 65 का बी होंगे। अभी आते हैं 66 नंबर प्रश्न, 66 क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में, मतलब किसका लगातार संख्याएं बढ़ रही है, तो 66 का जो लगातार समानांतर श्रेणी, ये देखिए 3, ये तो अल्टरनेटिव बढ़ रहा, ठीक है ना, अंतर बराबर होना चाहिए। ये देखिए 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया ज्यादा, 2, यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा, ये तो बढ़ता जा रहा ढेर। यहाँ देख लीजिए 4 बढ़ रहा, -4 का ही अंतर है, इसीलिए समानांतर श्रेणी में डी होंगे, तो 66 का डी। अभी 67 नंबर प्रश्न आइए, 67 क्या कह रहा, एपी के किस मान के लिए इतना इतना का समानांतर श्रेणी होगा, तो 67 का बी हमारा हो जाएगा। अब आते 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि एन समानांतर श्रेणी इतना का एनवा पद, इतना का मान क्या होगा, तो 68 जो बनाएंगे वो 75 आएगा, क्या आएगा 75, 68। 69 नंबर प्रश्न आ जाइए, 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, और इसका 5वां पद, मतलब T2 बराबर 13 और T5 बराबर 25, इस हिसाब से सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, डी बराबर भाट, समीकरण 1 और 2 बनेंगे, इससे हमें इसमें डी का मान निकलेगा, बट लेकिन इसका 69 का बनाए हैं, जो हमारा आंसर बी आया है, 69 का बी आएंगे। 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि समानांतर श्रेणी एन पदों का योग इतना है, तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर क्या हो जाएंगे, -2 होंगे, और 70 का बी। 71 नंबर प्रश्न आ जाइए, 71 क्या करा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, जो बटा में है, x जो बटा में है वो बहुपद नहीं है, इसीलिए इसका डी क्या होगा, 71 का डी ही आंसर होगा, ठीक है। 71 का डी। 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना बहुपद, इतना का घात क्या है, तो यहाँ देख लीजिए घात क्या है। 72 नंबर प्रश्न देखिए ना, घात जब गुणा में है तो जुट जाएगा, 6 5 11, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो 72 का सी हो जाएगा, 72 का सी हो जाएंगे। अब आते 73 नंबर प्रश्न। 73 क्या करा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 की शून्यक, इसका देखिए ना प्लस माइनस 11, ये सही होने चाहिए शायद, और सही है भी, तो 73 का सी होगा। अभी आते 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। 74 देखिए प्रश्न कह रहा है यदि 2 माइनस 3 का द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। अब मतलब एक 2 को शून्य द्विघात बहुपद दे ले, इतना शून्य कहे तो ए और बी का मान ज्ञात करना, और इसमें 74 में जो हमने ए और बी का मान ज्ञात किया वो 4,6 आया, तो 74 का क्या होगा, डी होगा। अभी आते 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्य का गुणनफल है तो ए का मान डायरेक्ट इसमें अल्फा इंटू बीटा का योग करके बनाएंगे, सी बटा ए पर रख करके बनाएंगे, तो 75 का आंसर 8 आएगा हमारा। क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है। अब आते 76 नंबर प्रश्न। 76 देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य 4 माइनस 2 है, तो 4 दूना 8, देखिए सर -8 वाला ही, -8 वाला ही आंसर होगा 76 का ए। अब आते हैं 77 नंबर प्रश्न। यदि बहुपद पी एक्स, यदि क्या करा, बहुपद पी एक्स बराबर इतना, शून्य कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग सी बटा ए बटा 4 करेंगे, और 77 का जो बनाएंगे तो -1 आएगा, 77 का -1 आएगा। प्रश्न यहाँ हम बनाने नहीं आए हैं, आंसर बतलाने आए हैं आपको। तो 18 का हमारा जो बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य कितना है, तो पी एक्स का मान, तो इसका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 78 बी, 78 बी। 70 नंबर क्या करा, यदि एफ एक्स बराबर इतना, जी एक्स इतना, तो भाग दीजिए, तो इसका भागफल, वो भाग देना बाद की बात है, लेकिन आंसर इसका 79 का 2 होगा। अभी आते हैं 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, इतना एक्स स्क्वायर माइनस 3 इतना के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात होगा। तो 80 का जो हमने बनाया है, 80 का बनाया है वो -4 आया है आपका, -4, 80 का सी आया। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 100 होंगे। हमारे बनाए हुए आंसर ए हैं। 82 नंबर प्रश्न आ जाइए। 82 इतना का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका हमारा 16 आया है, 82 का ए आया है। 83 नंबर इतना का बहुलक, 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है जितना दिया गया है इसका बहुलक, तो बहुलक हमारे 6 आएंगे। जो बहुत बार आए वही बहुलक, और उसमें 6 ही है जो बहुत बार आया है। 84 नंबर बारंबारता बंटन माध्यिका और बहुलक क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका माध्य ज्ञात करें तो 44 का ए, 84 का ए, 84 का ए। 85 नंबर प्रश्न। 85 क्या कह रहा है, 85 देख लीजिए, यदि 5 श्रेणी इतना इतना का माध्य 11 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x मतलब सी होंगे, इसका आंसर क्या होंगे, सी। अभी आते 86 नंबर प्रश्न। 86 देखिए क्या कह रहा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। जीरो कभी किसी की प्रायिकता नहीं होती है, इसीलिए 86 का जीरो वाला आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न आ जाइए, पी इतना बराबर इतना, तो पीई का मान ज्ञात कीजिए। तो 87 नंबर का हमारे जो बनाए गए हैं आंसर, वो आंसर बी है। 87 का हमारे द्वारा बनाए गए आंसर में क्या आया है, बी आया है 87। 88 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है 88 नंबर, दो पासे को फेंकने से संभव परिणाम कितना हो सकता है। अब एक में 6 गो है, 6 गो है, और दोनों का संभावित परिणाम 6 6 36 को होंगे। ठीक है। 88 का सी। 89 नंबर, 89 नंबर कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 89 नंबर, 89 का कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जैसे 75% हो सकता है, किसी का 2/5 भाग भी हो सकता है। अभी ये 1 बटा या तो 1.5 या 0.6, लेकिन अब इसमें क्या चांसेस बनेंगे, कौन सी, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकते हैं। क्यों, इसको अगर हम 5/10 करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 दूना 10, और ये 6/10 है, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब 3/5 या 75% का मतलब 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3/5 अब दिया है। अब इसमें है जो कौन किसी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब 0.5 भी हो सकते हैं, किसी का 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन हम डॉट में 89 रखते हैं। ठीक है। अभी आते हैं 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा,
एक पासे के एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता, पासा में कितना 1 2 3 4 5 6, पासा में विषम तो कितना है, विषम संख्या कितनी है पासा में, विषम संख्या कितना है, तो इसमें 2 है और टोटल संख्या कितना 6 है, तो नहीं एक भी तो विषम है, तो 3/6 अर्थात 1/2 होंगे। इसका आंसर क्या होगा 90 का बी, 90 का बी। 91 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, इतना दिया गया 91 नंबर प्रश्न करा, यदि इतना बिंदु और इतना इतना के जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे द्वारा जो बिंदु को जोड़ने के बाद ये जो दूरी सूत्र मध्य बिंदु का मान हमारा निकला वो -8 आया। ठीक है, 91 का डी। अभी आते 92 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, यदि तीन बिंदु एक रैखिक समीकरण उसके त्रिभुज बनाए गए हों तो उसमें क्या आएगा 92 0, क्या तीन एक संरेख बिंदु में त्रिभुज कभी बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। ठीक है, तो 92 का सी। 93 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा, यदि त्रिभुज एबीसी शीर्ष एबीसी का है तो उसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। जब इसका हमने केंद्रक निकाला तो 0,6 आया। ठीक है, अब आते हैं 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी को एडी अर्धक है और एबी बराबर 10 है और एसी बराबर 14 है और बीसी बराबर 6 है तो डीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो 94 का हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 94 का हमारा आंसर 4 होंगे। ठीक है, तो 94 का डी। ठीक है, अब आते हैं 95 नंबर प्रश्न। 95 देखिए क्या करा, यदि त्रिभुज इतना है, इसका ए भी मान है, एसी का इतना है, तो एई का मान ज्ञात कीजिए। तो 2.1 95 का डी। अभी आते हैं 96 नंबर प्रश्न। 96 कह रहा है, 96 देखिए प्रश्न क्या कह रहा, दो समरूप त्रिभुज के संगत इतना अनुपात है तो उसके परिमापों का अनुपात 25 और 6 36, यह आंसर ए होंगे। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न आ जाइए। 97 क्या कह रहा, इतना ए बी बराबर इतना 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 है तो कोण ए का मान होगा 90 डिग्री। कोण ए का मान क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आया। 97 का सी एकदम सही है, 97 का सी सही है। 98 नंबर देख लीजिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा और उसमें से एक भुजा 6 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्या पूछा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 98। तो देख लेते हैं 4:1, 4 क्या आएंगे, 1 आएंगे, 98 का सी होगा। अभी आते हैं 99 नंबर प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न देख लीजिए, त्रिभुज दिया है, फलना फलना एकदम इतना बड़ा सा छाप दिया है और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसमें देखिए 9 है और 7 है, 9 है और 7 है, तो 9 9 81, 9 9 81। कौन सा प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न सर। तो 9 9 81 और 7 49, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, त्रिभुज वाला निकल जाता है, तो डी हो गया। अब ये हमारा लास्ट रहा, सबसे फास्ट मिलाने का हम प्रयास किए हैं। इससे फास्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं क्लास नहीं मिलेगी जो सिर्फ डायरेक्टली आंसर बतलाया गया। इसमें ना कि हम सोल्यूशन के चक्कर में आपको उलझा के रखें, सोल्यूशन हम इत्मीनान से करके आंसर बना लिए हैं और इसीलिए हम आए डायरेक्ट, और आकर के डायरेक्ट आंसर इसमें बताया गया, ना कि सोल्यूशन में समय लिया गया। ठीक है, अब बात रही कि बाकी जो एक आध प्रश्न अगर डॉट प्रश्न हो जाएंगे तो उसको आप हमें कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर हम श्योर कर देंगे आपको। और यही चीज आपको 1.5 घंटा 2 घंटा तक अगर इसको खींच करके हम ले जाते रहते हैं तो वो तो गलत चीज है। ठीक है ना, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को, इसी प्रकार बने रहिए हमारे इस छोटे से परिवार में। ठीक है, तो धन्यवाद।